प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में 8वां दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है, क्योंकि वर्षों के इंतजार के बाद रामलला के अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान होने के बाद यह पहला दीपोत्सव है। और इसीलिए इस दीपोत्सव को बेहद खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सहित अयोध्या प्रशासन जोर शोर से तैयारियों में जुटा है। तैयारियों के अंतिम दौर में जहां एक तरफ राम की पहली झलक पाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या, वहीं राम की पैड़ी सहित अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख 25 दिए बिछाए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ सरयू किनारे 1100 पुरोहितों ने एक साथ आरती करने का पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। वहीं नया घाट पर लेजर शो का भी अद्भुत नजारा देखने को मिला। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ भव्य और दिव्य राम मंदिर सज धज कर तैयार है, लेजर शो की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं सरयू घाट पर आज मां सरयू की आरती की गई और एक अभ्यास भी किया गया दीपोत्सव के दिन आरती को लेकर, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस साल दियों को जलाए जाने के साथ साथ आरती का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। ये 8वां दीपोत्सव है। प्रभु श्री राम जी विराजे हैं। ये उनके समक्ष जिस तरह से दीपोत्सव का 25 लाख का रिकॉर्ड बनने जा रहा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि आरती का भी गिनीज बुक में दर्ज हो, विश्व रिकॉर्ड बने। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो प्रतिदिन आरती होती है 5100 बत्ती की आरती हो तो होगी ही, उसके साथ साथ 1100 बटकों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मां सरयू जी की आरती, 157 संत महंतों के द्वारा और कुछ नागरिक गण अयोध्या के, वो भी इस आरती में शामिल होंगे। बड़ी भव्य और दिव्य आरती होने जा रही है, महाआरती का स्वरूप होने जा रहा है। रामनगरी के 8वें दीपोत्सव का आगाज हो चुका है, जहां एक तरफ राम के पैड़ी सहित अलग अलग 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए जा चुके हैं। वहीं इस समय हम सरयू किनारे आरती स्थल पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर पूर्वाभ्यास किया जा रहा है आरती का। दीपोत्सव के दौरान जब यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित मेहमान होंगे, उस दौरान यही घाट पर 1100 पुरोहित एक साथ जब आरती करेंगे तो वो नज़ारा एक बेहद खास होगा और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसीलिए इसका जो है पूरा अभ्यास किया जा रहा है। और अभी हालांकि महिलाएं हैं और लोग हैं, ये लोग पूर्वाभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह से करना है उसका जो है रिहर्सल किया जा रहा है। लेकिन जब छोटी दीपावली के दिन दीपोत्सव से पहले इस सरयू किनारे आरती स्थल के सभी घाटों पर जब एक साथ 1100 पुरोहित आरती करेंगे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये जो घाट है, इसको 7 जोन में बांटा गया है। अलग अलग 7 जोन है। इसी में जो संत होंगे उनका बाकायदे नंबरिंग की गई है। उस अपने नंबर पे वो संत खड़े होंगे और वहीं से आरती करेंगे। मुख्यमंत्री योगी भी होंगे। नया कीर्तिमान इस बार का जो दीपोत्सव इसलिए भी बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार के दीपोत्सव में दोहरी खुशी की झलक दिखाई देगी। पहली खुशी प्रभु राम के 14 वर्ष बाद अयोध्या वापस आने की होगी, तो दूसरी खुशी होगी रामलला के अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजमान होने की। इसीलिए इस बार 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है और उसका पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये प्रयास किया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में लंका विजय कर अयोध्या वापस आए थे, तो जिस तरह से अयोध्या सजी संवरी प्रभु राम का इंतजार कर रही थी, ठीक उसी तर्ज पर अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, न्यूज स्टेट, अयोध्या। दीपावली के मौके पर नोएडा को दुल्हन की तरह सजाया गया। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की सभी सड़कों, अंडरपास और पार्कों में खास लाइटिंग की है। पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से नोएडा शहर भी दिवाली से पहले ही जगमग नजर आ रहा है। हर तरफ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लाइटें की गई हैं और पूरा शहर बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है।
दीपावली के मौके पर बाजार पूरी तरीके से गुलजार हैं और नोएडा के बाज़ारों की बात की जाए, फ्लाईओवर की बात की जाए या अंडरपास की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण द्वारा तमाम बाजार अंडरपास को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। नोएडा की अट्टा मार्केट यानी सेक्टर 18 मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम ज्वेलर के साथ साथ कई इलेक्ट्रॉनिक्स के बड़े शोरूम हैं, लिहाजा तमाम लोगों की आवाजाही यहाँ पर रहती है। न केवल नोएडा बल्कि ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों के लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, लिहाजा सेक्टर 18 को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं तस्वीर आपको दिखाऊं सेक्टर 18 की, तो आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इस सेक्टर को सजाया गया है। जितने भी मुख्य मार्ग हैं सेक्टर 18 के, उन तमाम मार्गों पर इसी तरीके से जो लाइटें हैं वो लगाई गई है, पूरी लाइटिंग की गई है। इसके साथ साथ जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने लेवल पे भी लाइटिंग की है, लेकिन नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस सेक्टर को दुल्हन की तरह सजाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी के लिए निकलें और सभी लोगों को दीपावली के पर्व का एहसास भी हो। तमाम जो स्ट्रीट लाइट हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर दी गई हैं। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के आदेश पर इस सेक्टर को दुल्हन की तरह सजाया गया और जाम ना लगे उसको लेकर भी पुलिस द्वारा पर्याप्त इंतजामात किए गए। तमाम कई रोड हैं वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस बल को भी पर्याप्त मात्रा में तैनात किया गया है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। दीपावली के मौके पर नोएडा प्राधिकरण द्वारा जहां तमाम मार्केटों को सजाया गया है, वहीं सड़कों पर भी लाइटिंग देखी जा रही है। सेक्टर 18 के अंडरपास पर हम मौजूद हैं। यहां जितने भी आपको स्ट्रीट लाइट के पोल दिखाई दे रहे हैं, इन सबको पूरी तरीके से लाइटिंग के लिए सजाया गया है। महत्वपूर्ण ऐसे रास्ते जिनसे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है, पूरे शहर को इसी तरीके से जगमग किया गया है। ये अंडरपास सेक्टर 18 जीआईपी मॉल के पास का है। अंडरपास पर भी पूरी तरीके से जो लाइटिंग है वो यहाँ पर की गई है। पिछले कई दिनों से लगातार प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी लाइटिंग करने में लगे हुए थे ताकि दीपावली के पर्व पर शहर पूरी तरीके से जगमग दिखाई दे। तमाम मार्केट, सड़कें, अंडरपास या फुटओवर ब्रिज की बात कर लें तो उन तमाम जगहों पर सुंदर लाइटिंग की गई है और लोगों को ये लाइटिंग काफ़ी पसंद भी आ रही है। शहर में दीपावली का पर्व है, ऐसे में दिए जलाकर सभी लोग अपने घरों में उजाला करते हैं। घरों के साथ साथ प्राधिकरण द्वारा शहर में पूरी तरीके से उजाला किया गया है, जहां एक तरफ तमाम मॉल या शोरूम के जो मालिक हैं, बिल्डिंग ओनर्स हैं, उनके द्वारा अपनी अपनी बिल्डिंगों पर लाइटिंग की गई है। शहर को पूरी तरीके से सजाया गया। वहीं प्राधिकरण की तरफ से भी इस दीपावली पर कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और तमाम स्ट्रीट लाइट से लेकर जो सड़कें हैं, अंडरपास हैं या बाजार हैं, उनको पूरी तरीके से लाइटिंग से जगमग किया गया है। पूरे शहर इन दिनों दीपावली से पहले जगमग नज़र आ रहा है। नोएडा की सड़कों और मार्केट के साथ साथ पार्कों को भी नोएडा प्राधिकरण द्वारा सजाया गया है। आधुनिक लाइटें लगाई गई हैं। खास तौर पर एक्सप्रेसवे के एक पार्क की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखेंगे जितने भी पेड़ पौधे हैं इन पर लाइटिंग की गई है ताकि इसके आसपास से गुजरने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो। दीपावली का पर्व है, ऐसे में रोशनी, उजाले फैलाने का पर्व ये माना जाता है, तो ऐसे तमाम पार्कों को भी लाइटिंग से सजाया गया है। नोएडा एक्सप्रेसवे के पास का पार्क है। इस अगर रोड की बात की जाए तो यहाँ से रोज़ाना 5 से 10 लाख गाड़ियाँ निकलती हैं जो आगरा, लखनऊ और बिहार तक जाने के लिए निकलती हैं। तो इस रास्ते से निकलने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए मनमोहक तस्वीरें ये सीधे तौर पर प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई हैं। पूरे शहर को इसी तरीके से दुल्हन की तरह प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा सजाया गया है। जितने पेड़ पौधे हैं यहाँ पर उन पर पूरी लाइटिंग की गई है। उसके अलावा जो कुछ सजावट यहाँ पर की गई थी, जो सूखे हुए पौधे हैं उनके ऊपर भी लाइटिंग कर यहाँ साफ़ सुथरा इस पार्क को दर्शाने की कोशिश की गई है। जो पेंटिंग नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगाई गई है उसमें भी मनमोहक जो लाइटिंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है ख़ास तौर पर मथुरा नगरी को, आगरा को और उत्तर प्रदेश के जो भी प्राचीन मंदिर हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है और उन मंदिरों के साथ साथ जो लाइटिंग है वो काफ़ी मनमोहक की गई है। ऊंची ऊंची इमारतों के नाम पर नोएडा जाना जाता है। यहाँ की ऊंची इमारतों की भी तस्वीर हम आपको दिखाएं तो तमाम जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उन पर भी लाइटिंग आप देख सकते हैं, कितनी मनमोहक लाइटिंग है। और दीपावली से पहले पूरा शहर जगमग दुल्हन की तरह सजाया गया है और इसकी देखरेख करने के लिए भी बाकायदा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई लाइट बंद होती है, किसी तरीके की खराबी आती है तो उसको तुरंत जो है दुरुस्त करके वापस शुरू कर दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।